हाय फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन मोटर के स्लिप पे कि इंडक्शन मोटर का स्लिप क्या होता है और ये इसमें इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है, किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है। इससे पहले कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो नए नए वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी से मिलते रहें। चलिए देखते हैं स्लिप क्या होता है। देखिए, स्लिप बेसिकली अगर हम इसे डिफिनेशन के रूप में कहें तो स्लिप बेसिकली ये होता है कि यह रेशियो होता है स्लिप स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का। स्लिप स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड ns। तो इसे हम कैसे स्लिप स्पीड क्या हुई? स्लिप स्पीड जो होती है वो डिफरेंस होता है ns माइनस n, यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस होता है स्लिप स्पीड और अपॉन ns। ये होता है स्लिप का फॉर्मूला, यानी स्लिप इक्वल टू ns। इसे हम परसेंटेज के रूप में जब लिखेंगे ns इक्वल टू एस इक्वल टू ns माइनस एन अपॉन ns इंटू 100। ये होता है हमारा स्लिप। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि यह रेशियो होता है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये होता है स्लिप। तो यानी हम जैसे अब इसे डिफिनेशन के रूप में अगर हमें समझना हो या हमेशा के लिए याद करना हो तो ये यही होता है कि स्लिप इक्वल टू होता है स्लिप स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप स्पीड इक्वल टू ns माइनस एन अपॉन ns। ये इस तरह हम इस तरह हम इंडक्शन मोटर की स्लिप को याद कर सकते हैं। और ये स्लिप स्पीड की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है और कब लो होती है, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अधिक बार पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन है। केस वन में हम देखते हैं। केस वन में क्या होता है कि जब इस केस वन हमारा रोटर का स्टैंड स्टिल कंडीशन, यानी जब हम इंडक्शन मोटर को सप्लाई दिए हुए होते हैं तो उसी के कुछ माइक्रो सेकंड में हमारा जो रोटर होता है वो रोटेट नहीं करता है, जबकि जब हम मोटर को सप्लाई से कनेक्ट तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड से RMF होता है ये तो घूमने लगता है NS, यानी ये NS रोटेट करने लगता है, लेकिन रोटर उस समय रोटेट नहीं करता है इसका अपोज करने के लिए, या कुछ माइक्रो सेकंड बाद इसका अपोज करने के लिए रोटेट करता है। तो उसी कंडीशन में रोटर की स्पीड 0 होती है। तब क्या होता है, तो उस समय स्लिप की वैल्यू स्लिप इक्वल टू ns माइनस, और ये जो n है हमारा रोटर स्पीड है, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में 0 होता है और ns, तो उस समय स्लिप की वैल्यू हमें 1 मिलती है। यानी जब हमारा मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है मोटर का रोटर, उस समय हमें स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। ये एक केस हो गया। और केस टू जब हमारा मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे, मतलब जब हमारा रोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के एकदम नियरेस्ट, या समझ लीजिए नियरेस्ट पहुंच ही जाता है, मतलब ns इक्वल टू n हो जाता है, तब उस केस में क्या होता है, स्लिप की वैल्यू n इक्वल टू ns माइनस, यानी ns इक्वल टू, तो इसे हम ns लिख सकते हैं अपॉन ns। तो उस केस में स्लिप की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी जब इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड की समीप या एकदम से या उसके इक्वल हो जाता है तो उस समय स्लिप की वैल्यू 0 हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा स्लिप होता है ये हमारे टॉर्क के प्रोपोर्शनल होता है। तो उस समय क्या होता है, जब स्लिप की वैल्यू 0 हो गई तो उस समय टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है और मोटर बंद हो जाता है, मतलब मोटर पे कोई वर्क नहीं होता, मोटर मैकेनिकल एनर्जी देता ही नहीं है, बंद हो जाता है। यानी ये दो केसेस हैं, एक स्टैंड स्टिल केसेस और एक जब रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाता है। यानी तो इस तरह हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और यह ऐसा होता है, लेकिन बेसिकली ऐसा हो नहीं पाता प्रैक्टिकली। हम इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि वह सिंक्रोनस स्पीड उसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड तक पहुँचे ही ना, उसके एकदम नियरेस्ट है लेकिन उस पर पहुँचे ना,
तो इस तरह कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि जब स्लिप की वैल्यू 0 उस समय टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो जाती है, और जब स्टैंड स्टिल कंडीशन यानी स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो जब स्टैंड स्टिल होता है तो उस समय टॉर्क की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है। ये हमारी स्लिप का हो गया। यानी स्लिप में दो केस है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस हैं। इसे आप अच्छी तरीके से हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब मोटर का रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है तो उस समय स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब यह सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाता है तो उस समय स्लिप की वैल्यू 0 हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।